के प्रस्तुत है। हक हलाल की कमाई संतमत धनी का नहीं करनी का मार्ग है। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने और उन्हें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संत महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई, दसान नौहां की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन, चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, सयाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर नहीं रहती, और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो ये कि दवाई समय पर ली जाए, और दूसरी ये कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वाग्यवय बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे प्रायः हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचे और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संत महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के भक्तों ने हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल कर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश और समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो, तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो।